खस्ता करारे सुपर टेस्टी आटा बिस्किट बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम सामग्री के साथ आज हम बनाने वाले हैं आटा बिस्किट, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम मेहनत के साथ आप इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आटा बिस्किट बनाना। उससे पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आटा बिस्किट बनाने के लिए तो हम यहाँ पर एक बाउल लेंगे, उसके अंदर मैंने यहाँ पर 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। मैंने यहाँ पर कटोरी से मेज़रमेंट किया है, तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है। अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच, जो हमारे नाश्ते का चम्मच होता है उतना मैं यहाँ पर सूजी ले रही हूँ, और 1 चम्मच इतना मैंने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अब यहाँ पर मैं 1 चम्मच इतना, 1 से 1.5 चम्मच इतना मैं यहाँ पर घी यूज़ कर रही हूँ। तो हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने 1 से 1.5 चम्मच इतना घी यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब आप इन सबको अच्छे से यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे। इसे क्रम्बल करते हुए हमें यहाँ पर इन्हें मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और आप इसे ऐसे बांध कर देखें। अगर बंध जाता है तो हमारा यहाँ पर मोयन अच्छे से परफेक्ट लग चुका है। अब हम इसे साइड रखेंगे, और यहाँ पर मैंने एक छोटा बाउल लिया है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर आधा कटोरी चीनी लिया है। 1 कटोरी गेहूं के आटे के लिए आधा कटोरी चीनी लिया है, और उसके अंदर बहुत थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पानी डाला है, और शुगर को अच्छे से पानी के साथ मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पर इसे ज़्यादा मेल्ट नहीं करना है, सिर्फ मिक्स करना है अच्छे से। अब यहाँ पर ये जो चीनी वाला पानी है, इसी से हम हमारा जो डो है वो बनाकर तैयार करेंगे। तो शुगर के साथ हम यहाँ पर चीनी के साथ ही हमें पानी को ऐड करना है, जिससे जो चीनी के दाने हैं वो हमारे बिस्किट पर अच्छे से दिखेंगे। बिल्कुल मार्केट जैसे ये बिस्किट बनकर तैयार होंगे इससे। तो ऐसे ही हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसका एक सख्त सा डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चीनी का पानी लेकर एक सख्त सा डो तैयार कर लेना है। तो अब हम यहाँ पर ऐसे ही अच्छे से डो तैयार कर लेंगे। हमें यहाँ पर डो को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है फ्रेंड्स, नहीं तो हमारे बिस्किट तेल के अंदर जाने के बाद टूट जाएंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें। तो आप देख सकते हैं हमारा चीनी वाला जो सारा पानी यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, और हमारा आटा भी एकदम परफेक्ट लग कर तैयार हो चुका है। इसे आप हाथों से अच्छे से एक साथ कर लें। तो हमने यहाँ पर इसे हाथों से अच्छे से एक साथ कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इसके 2 हिस्से कर लिए हैं मैंने यहाँ पर। अब एक हिस्से को लेकर हम यहाँ पर एक बड़ा सा बोल बना लेंगे इसका। अब यहाँ पर हम प्लेटफॉर्म के ऊपर बोल को रखकर एक रोटी बेल लेंगे बेलन की हेल्प से। तो हमें यहाँ पर रोटी को बहुत पतला नहीं बेलना है फ्रेंड्स, याद रखें। हमें यहाँ पर इसे मोटा ही रखना है, और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। मीडियम साइज़ में ही हमें इसे बेलना है। मीडियम मोटाई की होनी चाहिए हमारी रोटी। तो ऐसे ही हमें इसे बेल लेना है। अब यहाँ पर एक चाकू की हेल्प से हम इसमें से एक स्क्वायर कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक स्क्वायर कट कर रही हूँ। तो ऐसे ही हमें स्क्वायर कट कर लेना है, और जो ये साइड में हमारा जो आटा निकला है बचा हुआ, इसे हम हमारा जो डो है उसके साथ मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर इस स्क्वायर के हम 4 हिस्से में कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर को 4 बराबर हिस्सों में कट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ बिस्किट को ये मोटाई में कट किया है। हमें यहाँ सारे बिस्किट को इसी मोटाई में कट कर लेना है।
हमें यहाँ पर बिस्किट की ज़्यादा मोटाई नहीं रखनी है, नहीं तो वो ऑयल में जाने के बाद फ्राई होने में बहुत टाइम लेंगे। तो अब हम यहाँ पर चाकू की उल्टी साइड से ही इसके ऊपर एक डिज़ाइन बना रहे हैं, जैसे मार्केट वाले बिस्किट में आती है वैसे ही। तो वैसे ही हम यहाँ पर डिज़ाइन बना लेंगे। ऐसे ही मैं यहाँ पर सारे बिस्किट के ऊपर ऐसे डिज़ाइन बना लूँगी। फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी हाथ पर रखकर इसे ट्राई ना करें, आप इसे प्लेटफॉर्म पर रखकर बिस्किट के ऊपर डिज़ाइन दें। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर सारे बिस्किट तैयार कर लूँगी। तो ऐसे ही मैंने सारे बिस्किट तैयार कर लिए हैं। अब गैस पर मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई चढ़ाया है, उसमें मैंने यहाँ पर ऑयल डाल दिया है। और जैसे ही हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर हम यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें यहाँ पर गैस के फ्लेम को रखना है। और अब यहाँ पर एक एक करके हम बिस्किट को डाल देंगे। हमें यहाँ पर बिस्किट को जब तक एक साइड इसका कुक ना हो जाए अच्छे से प्रॉपरली, तब तक हमें इन्हें पलटना नहीं है फ्रेंड्स, नहीं तो वो टूट सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा बिस्किट एक साथ ना डालें। अब यहाँ पर 2 से 3 मिनट हमारे बिस्किट को कुक होते हो गए हैं और आप देख सकते हैं इसका अच्छे से लाइट गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इन्हें पलट देंगे। तो आप इन्हें यहाँ पर केयरफुली पलटें, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं तो ये टूट भी सकते हैं। तो ऐसे ही आप इन्हें पलट लें और पलटने के बाद 1 से 2 मिनट फिर से पका लें इन्हें। तो आप देख सकते हैं 1 से 2 मिनट में हमारे यहाँ पर बिस्किट बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। अब आप इन्हें यहाँ पर बाहर निकाल लें। तो ऐसे ही हम यहाँ पर सारे बिस्किट्स को निकाल लेंगे। हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखना है फ्रेंड्स, याद रखें। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर हमारे जो सारे बिस्किट हैं उन्हें भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बिस्किट कितने अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।